अब मैं आपको बताऊंगा कि कंपेन कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंपेन कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि पीपीसी से सेल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे चेक करनी है। अगर आप किसी एक कंपेन की चेक करना चाहते हैं तो इधर क्लिक करें, जिस कंपेन की चेक करना चाहते हैं उधर क्लिक करें, वो ओपन हो जाएगी, उसकी पता चल जाएगा। तो ये तो इसमें आल कंपेनों का शो कर रहा है। जिस कंपेनी की चेक करना चाहते हैं ये कंपेनें शो हो रही हैं। तो कर्सर मेरा ये आया हुआ कंपेन के ऊपर, इधर मैं क्लिक करूंगा तो एक कंपेन का मुझे डाटा शो करना शुरू कर देगा। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो अभी हम चलते हैं कि क्रिएट अ कंपेन, कंपेन कैसे बनाते हैं। तो जिस पोर्टफोलियो की मेरी कंपेन है उसी पोर्टफोलियो के अंदर मैं बनाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ इस पोर्टफोलियो के अंदर मैं कंपेन बनाऊँ। कंपेन कैसे बनाते हैं, अगर आल कंपेन के अंदर भी किसी पोर्टफोलियो में नहीं है तो फिर भी मैं बना सकता हूँ। तो कंपेन कैसे बनाते हैं, अब मैं आता हूँ कंपेन की तरफ। तो इधर ये आपको लेफ्ट साइड पे ब्लू कलर में ऑप्शन नजर आ रहा है, क्रिएट कंपेन। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखें कि अमेजोन मुझे क्या है, तीन किस्म के ऑप्शन शो कर रहा है कि आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की कंपेन बनाना चाहते हैं, स्पॉन्सर ब्रांड्स की, या स्पॉन्सर डिस्प्ले की, कौन सी कंपेन बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो होती हैं ना, ये वाला ऑप्शन स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का पहला, ये जो ब्रांड अप्रूव्ड नहीं होते, ये वाला ऑप्शन सिर्फ उनको शो होते हैं। जो ब्रांड अप्रूव्ड होते हैं उनको ये तीनों ऑप्शन शो होते हैं, और जो ब्रांड अप्रूव्ड नहीं होते उनको सिर्फ ये एक ही ऑप्शन शो होता है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का। क्योंकि मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, ब्रांड अप्रूव्ड करवाया हुआ है, सब कुछ ओके है, तो मुझे ये तीनों ऑप्शन शो हो रहे हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स भी, स्पॉन्सर ब्रांड्स भी, स्पॉन्सर डिस्प्ले भी। तो आप कंपेन जो सी बनाना चाहे उसके ऊपर इधर कंटिन्यू पे क्लिक करें, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की बनानी है, स्पॉन्सर ब्रांड्स की, या स्पॉन्सर डिस्प्ले की। तो मैं अभी क्या चाहता हूँ, मैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की कंपेन बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने ये कंपेन का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो इधर मैं क्या करूंगा, अब कंपेन बनाऊंगा। सबसे पहले वो पूछ रहा है मुझसे ऐड ग्रुप नेम। कंपेन के अंदर एक ऐड ग्रुप भी होता है, वो मैं अभी कंपेन बनाने के बाद आपको सारा दिखाऊंगा, कंपेन कैसी होती है, क्या होती है, ऐड ग्रुप क्या होता है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये सीख लें कंपेन कैसे बनाते हैं। ऐड ग्रुप आप एक कंपेन के अंदर दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आप एक से ज्यादा ऐड ग्रुप ना बनाएं। क्योंकि वो कंपेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ऐड ग्रुप फिर दो बन जाए, तीन बन जाए, प्लेसमेंट फिर एडजस्ट करनी होती है वो, इस हिसाब से फिर आउट ऑफ कंट्रोल कंपेन हो जाती है, फिर वो ज्यादा कंट्रोल नहीं मारा रहता है। इसलिए एक कंपेन के अंदर एक ही ऐड ग्रुप रखें। तो सबसे पहले ऐड ग्रुप नेम मैं रखता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अपनी प्रोडक्ट के नाम से ऐड ग्रुप नेम रखूंगा। मिसाल के तौर पर मेरी प्रोडक्ट है टी शर्ट। टी शर्ट कंपेन मैं कौन सी बनाना चाहता हूँ, इधर अगर मैं ब्रॉड की बनाना चाहता हूँ तो मैं ब्रॉड इधर बी आर लिख दूंगा, डैश जितने कीवर्ड टारगेट करना चाहता हूँ, दो करना चाहता हूँ तो इधर टू के डब्ल्यू कीवर्ड लिख दूंगा। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ टी शर्ट ही लिख रहा हूँ। तो टी शर्ट्स की मैं कंपेन बनाना चाहता हूँ, ऐड ग्रुप का नाम मैंने टी शर्ट्स रख दिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो मुझे ये शो करवा रहा है कि आप कौन से प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं। सर्च में ये शो करवा रहा है कि आपकी ये प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से कौन सी आपने ऐड करनी है प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट इधर ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा, ये इधर ऐड हो जाएगी। अगर नहीं मेरे पास एसन पड़ा हुआ है जो मैं करना है, इधर मैं एसन दूंगा, इधर ऐड करूंगा, वो ऐड हो जाएगी। तो अभी मेरे पास एसन नहीं है तो इधर आगे मैं कोई भी अपनी प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अपनी ये वाली प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। ये इधर मेरी प्रोडक्ट शो होगी, वो पूछ रहा है मुझसे ये एसन है उसका, ये प्राइस है, यही प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ जी मेरी यही प्रोडक्ट है। वो कहता है ठीक है नीचे आओ। अगर मैं चाहूँ तो और भी ऐड कर सकता हूँ, एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट्स इधर ऐड हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, वो दूसरी ऐड हो जाएगी। ये देखो ये दूसरी ऐड होगी। वो पूछ रहा है यही प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ जी यही प्रोडक्ट है। तो फिलहाल मैं एक ही ऐड करता हूँ। ये प्रोडक्ट है मेरी, ये अपनी प्रोडक्ट है जो इन्वेंट्री के अंदर हमारी अपनी है, ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद नीचे आते अमेजोन हमसे पूछ रहा है ऑटो टारगेटिंग करनी है मैनुअल टारगेटिंग। तो सबसे पहले ऑटो टारगेटिंग में मैं देखता हूँ क्या होता है। ऑटो का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर मैं ऑटो टारगेटिंग करूंगा तो ऑटो के अंदर अमेजोन मुझे पूछेगा बिड रखो। अमेजोन कहता है 1.23 मैं आपकी बिड रखना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं मैं रखूंगा 1.04 बिड रखता हूँ। अमेजोन कहता है ठीक है जितनी बिड रखनी रखो। अमेजोन लेकिन हमें ये रिकमेंड कर रहा है 1.23, ये लेफ्ट साइड पे मिनिमम बिड है 1.02 और मैक्सिमम बिड है 1.23, और अमेजोन भी रिकमेंड कर रहा है 1.23। मैं कहता तो नहीं मैंने 1.04 रखनी है।
तो अमेजोन कह रहा है कोई नेगेटिव कीवर्ड करने हैं आपने, ऑप्शनल है। एडवांस में अगर आप चाहते हैं कुछ कीवर्ड्स के अगेंस्ट में शो ना हो मेरी प्रोडक्ट, तो वो करना चाहते हैं तो इधर मैं क्लिक करूंगा तो नेगेटिव कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं चाहता है। अमेजोन पूछ रहा है कोई नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग करना चाहते हैं, ऑप्शनल है, इधर मैं क्लिक करूंगा अगर करना है कोई नेगेटिव एडवांस में कोई प्रोडक्ट जिनके अगेंस्ट अमेजोन मुझे शो ना करे तो वो इधर से होगा। उसके बाद ये है कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी। ये क्या होता है, डायनेमिक बिड डाउन ओनली, डायनेमिक बिड अप एंड डाउन या फिक्स बिड, अमेजोन पूछ रहा है ये क्या आप रखना चाहते हैं। डायनेमिक बिड डाउन ओनली में क्या होता है, अगर मेरी $1 बिड है तो अमेजोन मुझसे $1 से नीचे नीचे चार्ज करेगा या $1 चार्ज करेगा, इससे ऊपर नहीं चार्ज करेगा। ये होता है डायनेमिक बिड डाउन ओनली। डाउन ओनली मतलब $1 से डाउन डाउन मुझे रखे, ऊपर ना लेके जाए। अगर मैं क्लिक करूँ ना डायनेमिक बिड अप एंड डाउन, तो अमेजोन को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मुझे अप भी कर सकते हैं, अगर मेरी $1 बिड है तो अमेजोन $2 तक भी मुझसे चार्ज कर सकता है, और मिनिमम भी चार्ज कर सकता है, डाउन भी कर सकता है और मेरी बिड को अप भी कर सकता है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। जिन कंपटीटर्स की बिड हाई है वो मुझसे पहले शो हो रहे हैं, उनकी बिड $1 से ज्यादा हो, और मैंने रखा है डायनेमिक बिड अप एंड डाउन और मेरी बिड है $1, तो अमेजोन मुझे उधर शो करेगा क्योंकि मैंने डायनेमिक बिड अप एंड डाउन रखा है। उसके बाद अगर, लेकिन मैं रिकमेंड करता आप डायनेमिक बिट डाउन ओनली के साथ जाएं, डायनेमिक बिट डाउन ओनली इज गुड, आप हमेशा इसके साथ जाए। उसके बाद अमेजोन कहता है अपनी कंपेन का नाम रखो। कंपेन नेम हमेशा आपने अपने प्रोडक्ट के नाम से ही रखना है, मैं रखता हूँ टी शर्ट, प्रोडक्ट के नाम से ही आपने कंपेन नेम रखना है। उसके बाद अमेजोन ये पोर्टफोलियो का ऑप्शन दे रहा है, कौन से पोर्टफोलियो में कंपेयर रखनी है, तो मैं कहता हूँ मैंने इसी पोर्टफोलियो में कंपेयर रखनी है। अमेजोन कहता है ठीक है, अमेजोन कहता है स्टार्ट डेट आज से स्टार्ट करनी, कब से स्टार्ट करनी डेट, तो मैं कहता हूँ अभी से स्टार्ट करनी है। अमेजोन कहता है ठीक है। एंड डेट मैं कहता हूँ नो एंड डेट, जो तो मेरा दिल करेगा मैं क्या करूंगा, कंपेन बंद कर दूंगा। ठीक है, अमेजोन कहता है आप क्या करें, डेली बजट रखें, मैं कहता हूँ मेरा $30 का डेली बजट है। अमेजोन कहता है ठीक होगा, इधर मैं आऊंगा लॉन्च कैंपेन करूंगा, कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ये थी ऑटो कैंपेन कैसे बनाते हैं, ऑटो कैंपेन आपने सुना होगा। अब आते हैं मैनुअल टारगेटिंग, मैनुअल कैंपेन कैसे बनाते हैं। तो बाकी सारा फेज ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, ऐड ग्रुप का नेम भी, अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी वो भी वैसे रहेगी। उसके बाद नीचे जो टारगेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है ना, जिधर मैंने पहले ऑटो पे क्लिक किया हुआ था, अब इधर करना है मैनुअल पे क्लिक, मैनुअल पे आपने क्लिक करना है। नीचे आएंगे, अमेजोन पूछेगा कीवर्ड टारगेटिंग, कीवर्ड की कैंपेन बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट टारगेटिंग, किसी प्रोडक्ट को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल पहले आपको ये सारा फेज बता दूं कि कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट टारगेटिंग। पहले मैंने कीवर्ड टारगेटिंग सिलेक्ट किया हुआ है, अमेजोन मुझे ये वाले कीवर्ड सुजेस्ट कर रहा है, अमेजोन कहता है ये वाले कीवर्ड ऐड कर लो। अमेजोन कहता है नहीं, तो अगर तुम्हारे पास है तो इधर सुजेस्टेड के अंदर बाद में आ रहा है सर्च इंटरलिस्ट का ऑप्शन लेफ्ट साइड पे ऊपर, इधर मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास कुछ कीवर्ड है, इधर मैं ऐड करूंगा कोई भी कीवर्ड है, और इधर से मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैं सुजेस्टेड के साथ भी जा सकता हूँ। तो ये वाले कीवर्ड्स दे रहा है अमेजोन, साथ में बिड्स भी जो उनकी बता रहा है, तो मिसाल के तौर पर मैं एक ये वाला कीवर्ड ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद एक ये वाला कीवर्ड ऐड कर लेता हूँ। तो amazon कह रहा है अपने ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट तीनों चलानी है कंपेनें इस कीवर्ड पे, मैं चाहता हूँ नहीं सिर्फ मैं ब्रॉड कंपेनें चलाना चाहता हूँ इन दो कीवर्ड्स पे। तो amazon कहता है ठीक है बिड रोको, अगर आप तीनों चलाना चाहते हैं तो तीनों पर क्लिक कर दे, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ एक कंपेन के अंदर या सिर्फ ब्रॉड चलाएं या सिर्फ फ्रेज चलाएं या सिर्फ एग्जैक्ट चलाएं। तो amazon कहता है ठीक है बिड रखो। तो amazon मुझे कह रहा है 0.91 मिनिमम बिड है, 1.51 मैक्सिमम बिड है और 0.96 सजेस्टेड बिड है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं अपनी बिड रखूंगा 1.07। अमेजोन कहता है ठीक है, अमेजोन कह रहा है दूसरे वाले कीवर्ड की 1.06, ये क्या है, मिनिमम बिड है, 1.46 मैक्सिमम बिड है, 1.27 क्या है, सजेस्टेड बिड है जो अमेजोन रिकमेंड कर रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, मैं रखूंगा 1.28, ये बिड में रखूंगा। अमेजोन कहता है ठीक है, ये कीवर्ड टारगेटिंग की बात हो रही। अब नीचे आओ, अमेजोन कह रहा है बिडिंग स्ट्रेटजी रखो, डायनेमिक बिड डाउन ओनली, अप एंड डाउन या फिक्स बिड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है। फिक्स बिड में क्या होता है, हमने जितनी बिड रखी है अमेजोन उतनी हमसे चार्ज करता है, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये जरूरी नहीं कि उतनी हमसे चार्ज करे फिक्स बिड में, अगर हमारी $1 या $5 बिड है तो सेकंड हाईएस्ट कंपटीटर, सेकंड नंबर पे जो कंपटीटर है उसकी बिड अगर $4 है तो उससे 1 सेंट हमसे अमेजोन एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। मिसाल के तौर पर हमारी बिड है $5,
सेकंड हाईएस्ट कंपटीटर उसकी बेटा है $4। अमेजोन हमें को क्लिक करेगा, अमेजोन हमसे कितनी चार्ज करेगा, $4.01 चार्ज करेगा, इससे ज्यादा नहीं चार्ज करेगा। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डायनेमिक बिट डाउन ओनली, अप एंड डाउन और फिक्स बिट का भी आपको बता दिया। कंपेन नेम वही, पोर्टफोलियो नेम वही, स्टार्ट डेट, एंड डेट, डेली बजट, इधर आके सिंपल लॉन्च कंपेन करूंगा, मेरी क्या हो जाएगी, कंपेन बन जाएगी। तो उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये तो थी कीवर्ड टारगेटिंग कंपेन की बात। तो ऊपर आपने वही मैनुअल टारगेटिंग, नीचे आना है, इधर आपने पहले जिधर कीवर्ड टारगेटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ था, इधर आपने करना है प्रोडक्ट टारगेटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट। जैसे हम प्रोडक्ट टारगेटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो अमेजोन कह रहा है आपने कैटेगरी की कैंपेन बनानी है या इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। कैटेगरी और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में क्या फर्क होता है, जो कैटेगरी टारगेटिंग कैंपेन होती है ना, उनमें हम फिल्टर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा कंपटीटर कोई भी हो, उसके रिव्यूज इतने होने चाहिए, उसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, उसकी प्राइस हमसे ज्यादा होनी चाहिए, उसके रिव्यूज हमसे कम होने चाहिए, उसको हम टारगेट करना चाहते हैं। अगर नई इंडिविजुअल टारगेटिंग में आप आ जाएं तो अमेजोन हमें क्या कर रहा है, इंडिविजुअली सजेस्टेड, कोई नहीं, सर्च इधर करें, इधर एक एसन है तो इधर आप डाल सकते हैं, ज्यादा एसन को आप टारगेट करना चाहते हैं, इधर आप एसन लिखें, कोई भी एसन है, इधर से आप टारगेट करें, तो अमेजोन क्या करेगा, आपको बिट दे देगा। ये एसन ही नहीं है इसलिए ये टारगेट नहीं हुआ। कोई भी एसन इधर आप लिखें, कॉपी करके इधर पेस्ट करें, इधर इधर से टारगेट करें, इधर आ जाएगा। तो इधर से आप बिट एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास फिलहाल लेसन नहीं है तो इसलिए मैं इधर नहीं कर रहा। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने कीवर्ड की पहले आपको बताई थी, जैसे कीवर्ड वाला फेज है वैसे एसन वाला फेज है। इसमें क्या करना है, आपने सिर्फ एसन कॉपी करके रखने हैं अपने पास बस, इधर आके सिंपली पेस्ट कर देने हैं। पेस्ट करेंगे, इधर टारगेट करेंगे, एक कंपेन में 5-6 से ज्यादा एसन ना टारगेट करें। उसके बाद बिडिंग स्ट्रेटजी रखें, डायनेमिक बिड डाउन ओनली, अप एंड डाउन या फिक्स बिड। ये देखें डाउन ओनली, अप एंड डाउन या फिक्स बिड वो रखें। उसके बाद कंपेन नेम, पोर्टफोलियो नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और इधर से सिंपल आपने लॉन्च कंपेन पे क्लिक करना है, आपकी कंपेन क्या हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। तो अभी मैं कंपेन नहीं बनाना चाह रहा मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी कंपेनें बनी हुई हैं। तो सारा सब कुछ हो गया है। वैसे मैंने आपको बता दिया कंपेन कैसे बनाते हैं, स्पॉन्सर पटेटो इसकी सारा मैंने आपको गाइड कर दिया है। तो इसलिए अभी मैं नहीं बनाना चाहता, तो अभी मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ। ये डेली बजट, ये वो सब कुछ ख़त्म कर रहा हूँ। तो इधर से आप सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। अब अगर कुछ लिखा हो कंपेन सेव एज ड्राफ्ट करने बाद में बना ले, नहीं तो अभी नहीं तो ना, नहीं दिल तो ना करें आप। मैंने चूंकि मेरी ऑलरेडी 72 बहुत ज्यादा कंपेनें बनी हुई है, इसलिए मैं कंपेन अभी नहीं बनाना चाह रहा। कोर्स भी मेरी अच्छी है इस पोर्टफोलियो की, अच्छा चल रहा है पोर्टफोलियो, इस वजह से नहीं बनाना चाह रहा, तो मैं बैक जा रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि कंपेन कैसे बनाते